वजीर आला KPK को जमीन खा गई थी या आसमान? गंडापुर की अचानक गुमशुदगी का भांडा भी फूट गया। एहतजाजी जुलूस से अचानक कहां रूपोश हुए। आए दिन एहतजाज और धरनों से कारोबार तबाह हो गया। बलवाइयों की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। PTI का एक और धावा, क्या जमीन बोस हो गया? जानिए खबर पॉइंट की स्टोरी में। वफाकी दारुल हुकूमत में एहतजाज की आड़ में बलवाइयों की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों को अवाम ने दो टोक अल्फाज में मुस्तरद कर दिया है। अवाम का कहना है कि एहतजाज के हक की आड़ में इंतशारी बलवाइयों का वफाकी दारुल हुकूमत पर धावा और मामूलाती जिंदगी को मुतासिर करना सियासी जमात का वतीरा बन चुका है। आए दिन एहतजाज और धरनों से उनका कारोबार बिल्कुल तबाह हो गया है। पाकिस्तानी शहरियों ने पुरतशद्दुद हमले करने और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ रियासत को सख्ती से निमटने की भी अपील कर दी है। इस्लामाबाद में सियासी जमात के बलवाइयों की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। हंगामा आराई फैलाने की नीयत से खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले शरपसंदों ने तमाम कानूनी हदूद को फलांगते हुए कानून नाफिज करने वाले एहलकारों पर पुरतशद्दुद हमले और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया। बलवाइयों की जानिब से अवाम की हिफाजत पर मामूर सरकारी एहलकारों और पुलिस पर मुख्तलिफ मुकामात पर हमले किए गए। इन पर पुरतशद्दुद हमलों में एक पुलिस एहलकार शहीद जबकि 70 से ज्यादा एहलकार जख्मी हुए। सियासी जमात के बलवाइयों का पुरतशद्दुद एहतजाज एक पुलिस एहलकार की जान ले गया। शरपसंद अनासिर पुलिस कांस्टेबल अब्दुल हमीद शाह को अगवा के बाद तशद्दुद का निशाना बनाते रहे, जिसके बाद कांस्टेबल अब्दुल हमीद शाह अस्पताल में ही जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गया। 5 अक्टूबर को अचानक अली अमीन गंडापुर कहां गायब हुए और किसने गायब किया का भांडा भी फूट गया। 24 घंटों से गायब वजीर आला अली अमीन अचानक ही खैबर पख्तूनख्वा असेंबली पहुंच गए। अपने नाकाम इंतशारी मार्च के अजीमों से बचने के लिए खुद साख्ता मफरून रूपोश और शिकस्त खुर्दा वजीर आला KPK अली अमीन गंडापुर हमेशा की तरह बेवकूफ वर्कर्स को चकमा देकर वापस पेशावर भाग गए और इनके पीछे PTI का प्रोपेगेंडा कि वो हिरासत में थे पूरे पाकिस्तान के सामने अया हो गया और PTI को एक बार फिर रुसवाई और हजीमत उठाना पड़ी। तहरीक इंसाफ के वो लीडर जो मार्च शुरू होने पर कह रहे थे कि फैसला करेगा तो इमरान नियाजी करेगा, इनसे मुज़ाकरात तो दूर की बात, रियासत ने उनको घास तक न डाली और मार्च का कोई ब्लैक मेलिंग या प्रेशर न लिया गया। उल्टा कानून हाथ में लेने पर इनके साथ सख्ती से निपटा और आगे भी निपटते जा रही है। PTI लीडरशिप कारकुनान को सड़कों पर छोड़कर हमेशा की तरह गायब हो गए और डी चौक में PTI का कोई लीडर कहीं दूर दूर तक नजर न आया, जिससे PTI कारकुन सख्त मायूस और गुस्से में आए। इन बुलवाइयों और इंतशारियों को रियासत ने इनकी मजमूम सियासत के लिए कोई लाश दी और न ही इनको ब्लैकमेल करने की कोई थोड़ी सी भी गुंजाइश दी। सरकारी पुलिस एहलकारों, वसाइल और तकरीबी सामान की बरामदगी ने साबित कर दिया कि किस तरह गंडापुर अवाम के पैसे को गैर कानूनी तौर पर रियासत पर हमला करने और धावा बोलने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। गैर कानूनी अगवानियों की गिरफ्तारी से PTI के इंतशार के मंसूबे भी फाश हो गए। एक बार फिर PTI अपने चार्ज और मुश्तिल हजूम को इस्लामाबाद में इंतशार की राह पर लगाकर PTI लीडरशिप फौरन ही रफू चक्कर हो गई। अब 9 मई की तरह एक बार फिर आम वर्कर मुकदमात और जेलें भुगतेगा। पिछले 96 घंटों से PTI और अडियाला में कैद बानी चेयरमैन PTI ने अपने से 2 मजमूम मकासद हासिल करने के लिए पाकिस्तान में शदीद हंगामा आराई और रुझान बर्पा किए रखा ताकि पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम ला सके। इस इंतशार का पहला मकसद 15 और 16 अक्टूबर को होने वाले SCO समिट सबूताज करना ताकि हुकूमत की रुसवाई हो, जबकि दूसरा मकसद आईनी तरमीमी पैकेज को इंतशार के जरिए रोकना था। इस मजमूम प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए PTI ने खतरनाक मंसूबा बनाया कि वो इस्लामाबाद में इश्तियाल दिलाकर अपने वर्कर को कानून नाफिज करने वाले इदारों के सामने ले आए ताकि कुछ लाशें गिरें, जिसको जवाब बनाकर वो हालात बिगाड़ कर प्रेशर और ब्लैकमेलिंग से अपने दोनों मकासद हासिल कर सकें। रियासत पाकिस्तान ने कमाल महारत से एक जामे हिकमत अमली के तहत PTI का सारा इंतशारी मंसूबा न सिर्फ नाकाम बनाया बल्कि पूरे पाकिस्तान के सामने उनका असली चेहरा भी बेनकाब कर दिया और इनके किसी भी ब्लैकमेलिंग के हरबे को ना माना। जबकि बड़ी बड़ी बढ़के मारने वाले अली अमीन गंडापुर जो एहतजाजी जुलूस और कारकुनों को छोड़कर खुद KP वापस आ गए थे, इनका कहना है कि बानी PTI इमरान खान कौम की जंग लड़ रहे हैं। मुझे अपने हाउस और अरकान पर फख्र है, अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि मैं खैबर पख्तूनख्वा हाउस में ही था। उन्होंने 4 छापे मारे। खैबर पख्तूनख्वा हाउस चाय के लिए गया था। IG इस्लामाबाद रेंजर्स के साथ आया और वहाँ KP हाउस में शेलिंग और फायरिंग की और कहा कि आप पर FIR
FIR दर्ज है। मेरी गाड़ी तोड़ी गई, असला छीना गया, मुझे गाली दी गई कि जुर्रत कैसे हुई, मैं कल रात से इधर ही था। अली अमीर गंडापुर का कहना था कि इनकी जुर्रत कैसे हुई खैबर हुकूमत को हाथ लगाने की। अगर मुझे गिरफ्तार करना चाहते हो तो मैं खड़ा हूँ। KP हाउस हमारी मलकियत है। ये KP हाउस की एक एक चीज बनाएंगे और माफी मांगेंगे। IG पुलिस के खिलाफ FIR कराएंगे और IG असेंबली में माफी मांगेगा।